नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जीके के इस प्रकार के क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों, ये डेली क्लास हमारे इस चैनल पर शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे मिलती रहती है, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना जीके जीएस मजबूत करना है, यदि आपका जीके जीएस कमज़ोर है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है ये भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया। तो दोस्तों ये रावी नदी पर बनाया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, लोनार झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये सारावती जो नदी है इस पर बनाया गया है। और दोस्तों ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों वह जोग जलप्रपात है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि जो आगरा शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित शहर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि आगरा शहर जो है दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर। तो दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। आप लोगों को दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है ये आपका बनारस यानी वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? देखिए, विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो आपका माजुली है, ठीक है। और इसका जो निर्माण करने वाली दोस्तों जो नदी है उनका नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों ब्रह्मपुत्र। और आपको मालूम भी होगा पहले से इस क्वेश्चन का आंसर कि ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? यानी दोस्तों जो तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, आपको ये भी याद रखना कि मानसरोवर झील कहाँ है, तो तिब्बत में है, ठीक है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास कौन सी ऐसी नदी इनमें से है जिसका उद्गम स्थल यहीं पर हुआ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर बात करें सिंधु नदी की, तो दोस्तों इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से हुआ, सतलज का भी हुआ और ब्रह्मपुत्र का भी हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? चलिए आप लोग बताइएगा कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो दोस्तों मानस जो है ये आपकी जो उपनदी है ये किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी कहलाती है वो आपकी गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, हर एक एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि उड़ीसा का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपकी महानदी है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों दामोदर नदी है इसको कहाँ का शोक बोला जाता है? तो बंगाल का शोक बोलते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जो बंगाल का शोक है वो आपकी दामोदर नदी कहलाती है। और दोस्तों बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इस जो पूर्वी समुद्री तट है इसको हम लोग जो जानते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? यानी दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो दोस्तों वह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, आपकी विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा। तो दोस्तों भारत के मध्य से होकर जाने वाली जो अक्षांश रेखा है वो आपकी दोस्तों कर्क रेखा है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थारू मरुभूमि जो है ये आपकी दोस्तों स्थित है कहाँ पर? तो ये आपके राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों वर्तमान समय में भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको हम लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों वो है आपका सियाचिन।
दोस्तों जो सियाचिन है इसको सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सभी क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको जरूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देखनी है अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो। अगर दोस्तों देखने के बाद हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो आप लोगों को चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे ये क्लास मिलती रहती है जीके जीएस की। तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।